अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे फाइनल ईयर मेडिसिन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम र्यूमेटोलॉजी। अच्छा, हम ये जो लेक्चर शुरू करें ना, ये रिव्यू लेक्चर हैं। डिटेल लेक्चर मैं बाद में बनाऊंगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मतलब सारा साल इतना नहीं पढ़ पाते, तो एंड पे पढ़ते हैं और वो मतलब उनको एक रिव्यू लेक्चर चाहिए होते हैं ताकि जल्दी से गो थ्रू करके ना वो मतलब अपना पेपर अटैम्प्ट कर सकें। सो सबसे पहले हम रिव्यू लेक्चर बनाएंगे, फिर जब रिव्यू लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे ना तो टाइम मिला तो फिर हम इसके बाद जो है ना डिटेल से भी बनाएंगे टॉपिक वाइज। अच्छा, तो इसमें ना र्यूमेटोलॉजी में एक एससीक्यू आता है फाइनल ईयर में और 5 से 6 एमसीक्यू होती हैं। मतलब 10 नंबर का पेपर इसमें से आता है और ये मेडिसिन 1 के पेपर में शामिल है। ठीक है, क्योंकि ये सिस्टम डिवाइड हो गए हैं मतलब मेडिसिन 1 और मेडिसिन 2 में, तो र्यूमेटोलॉजी मेडिसिन 1 में ही होती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी डिजीज़। तो सबसे पहली डिजीज़ है ऑस्टियोआर्थराइटिस और ये एक मोस्ट कॉमन डिजीज़ है। ठीक है, प्राफ पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज़्यादा अहम तो नहीं है लेकिन मोस्ट कॉमन है। तो ये क्या है, एक डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज़ है जिसमें हमारे जॉइंट्स की डीजनरेशन होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम और बाई फार द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस। इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज़ क्रोनिक नॉन इन्फ्लेमेटरी। इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होता। तो नॉन इन्फ्लेमेटरी तो होती कैसे है, आगे मैं भी आपको बताऊंगा कि एजिंग्स और जेनेटिक फैक्टर्स वगैरह की वजह से या फिर डायबिटीज़ वगैरह के पेशेंट्स को ना उनके जॉइंट्स की ना वक्त के साथ साथ ना डीजनरेशन हो जाती है, तो उस वजह से होती है। तो इसकी डेफिनेशन है क्रोनिक नॉन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव इरोजन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज। अब इसके जो रिस्क फैक्टर हैं, अगर प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो तो वो मतलब जिसमें कोई और बीमारी की वजह से ना हो तो वो है एजिंग, जेनेटिक फैक्टर, मैकेनिकल स्ट्रेस। और सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें तो मोस्ट कॉमन डायबिटीज़ का है। इसके अलावा हीमोक्रोमाटोसिस, ओक्रोनोसिस और मार्क्ड ओबेसिटी। अब क्लिनिकल फीचर क्या हैं, इसमें औरतें मर्दों से ज़्यादा इफेक्ट होती हैं और वेट बेरिंग जॉइंट्स वो जॉइंट्स होते हैं जो मेनली इन्वॉल्व होते हैं। औरतों में कौन से हैं, नीज़ और हैंड्स, और मेन में हिप्स और स्पाइन। अच्छा, इसमें ना जॉइंट्स की एसिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट होती है। आगे हम बीमारियाँ पढ़ेंगे जिनमें सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट होगी, इसमें एसिमेट्रिकल होती है। ठीक है, तो जॉइंट्स इन्वॉल्व कितने होते हैं, मोनो आर्टिकुलर जॉइंट भी है और ओलिगो आर्टिकुलर भी। एक जॉइंट भी हो सकता है, 1 से 4 भी हो सकते हैं। इसके अलावा ना लार्जर जॉइंट्स पहले इफेक्ट होते हैं, जैसे कि मतलब नी हो गया, हिप्स हो गया, स्पाइन हो गया। लार्जर जॉइंट्स फर्स्ट इफेक्ट होते हैं। इसका ऑनसेट क्या है, इंसीडियस, मतलब आराम आराम से, और मंथ्स और ईयर्स। अच्छा, इसमें मॉर्निंग स्टिफनेस होती है 15 मिनट से कम। ठीक है, आगे आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस पढ़ेंगे, उसमें घंटे की होती है, 30 मिनट से 1 घंटे की। और मतलब मॉर्निंग स्टिफनेस ये हमारी डायग्नोसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हर बीमारी में ना डिफरेंट होती है। अच्छा, जॉइंट पेन जो है ना मूवमेंट से एग्रावेट होता है और रेस्ट से रिलीव करता है। ठीक है, अब औरतें जब काम वगैरह करती हैं ना तो वो थक जाती हैं, उनको दर्द होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में, और जब रेस्ट करती हैं तो वो दर्द ठीक हो जाता है। इसके अलावा साइंस क्या हैं, मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, पाल्पेबल कोर्स क्रीपिटस, क्रैकलिंग सेंसेशंस आती हैं मूवमेंट पे, और मसल्स की वीकनेस और वेस्टिंग होती है। अच्छा, हमने क्या बताया था, ये एक नॉन इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, इसलिए इसमें ना स्वेलिंग होती है, ना वार्मथ होता है, ना इरिथमा होता है। मतलब इन्फ्लेमेशन का कोई फीचर नहीं होता। और इसकी लैब फाइंडिंग कराएं, सीबीसी करवाएं, वो भी नॉर्मल होती है क्योंकि इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा। अच्छा, अब हम मतलब डिटेल से पढ़ेंगे कि जो है ना हमारी मतलब स्पाइन की ऑस्टियोआर्थराइटिस को, जनरलाइज्ड नोडल ऑस्टियोआर्थराइटिस को, फिर हिप्स और नी की। तो ये जो हम डिटेल से पढ़ेंगे ना, ये हम नेक्स्ट वीडियो इसकी बना लेते हैं ताकि शॉर्ट वीडियो हो तो ऐसे ज़्यादा इजी रहता है। अगर एक वीडियो लंबी बना लेना तो उसमें इतनी कंसंट्रेशन नहीं रहती। ये क्योंकि पहला लेक्चर था इसलिए मैंने आपको बेसिक बातें बताई, आगे हम अपने टॉपिक पर ही पूरा फोकस करेंगे। थैंक यू।